बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। तीन तरह के आज बहुत बड़े वाक़यात हैं। एक है तबाहकुन, दूसरे हैं फनाकुन और तीसरे हैं हयाकुन। जो तबाहकुन है उसका आगाज़ मैं करना चाहता हूँ। वो मैशत है, बरतानिया की मैशत। उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान की मैशत उससे कई हज़ार गुना नीचे है। उसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? बरतानिया में आज बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट ये हुई है। बरतानिया ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इस वक्त एक फोकल वहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, और क्योंकि वहाँ जितने पाकिस्तान के पैसे चोरी शुदा हैं उनको पार्क किया जाता है। नियरेस्ट डेस्टिनेशन अमेरिका बहुत दूर है, वो बरतानिया है। और मिडल ईस्ट के ज़रिए, मुख्तलिफ़ मुल्कों के ज़रिए और लॉन्चों के ज़रिए वहाँ पे पाकिस्तान की नाजायज़ दौलत पहुँचती है। इमरान खान कहते रहे कि इस दौलत को वापस करवाएं, और ये भी कहते रहे कि गरीब मुल्क तुम्हारी वजह से गरीब हैं, इसलिए कि तुम उनके तकरीबन 14,000 अरब रुपए सालाना जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे जाते हैं, और वो वहाँ पे चोरी होकर पार्क हुए होते हैं। इन दिनों एक आई हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो $100 आया, उसने कितने डॉलरों में एक कार ख़रीदी है, बेंटले का एक बनवाई है, ख़रीदी नहीं है, और उस पर अपना नाम भी लिखवाया है। ये लंदन में इनकी ये याशियाँ। यहाँ लोगों को कहते हैं कि तुम टैक्स दो और हम टैक्स चोरी करेंगे, और तुम कर्ज के पैसे अदा करो, हम कर्ज लेके उसको चोरी करेंगे, और तुम मर्ज में रहो और हम लंदन में रहेंगे। तुम हारी बीमारी माजूरी लाचारी में रहो और हम ऐशो इश्रत में रहेंगे। तो वहाँ बड़ा वाक़या ये हुआ है कि 6 हफ्ते पहले जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, आखिरी उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो प्राइम मिनिस्टर की, और 6 हफ्ते पहले ये लिज ट्रॉस इनको लगाया गया था। ये पहली दफ़ा मशहूर हुई इनकी एक वीडियो, जो उसमें ऑडियो भी थी, जो इससे पहले कोई ब्रिटिश किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से नहीं कहा, जब इन्होंने कहा कि मैं ज्यू हूँ, और बड़ी खुशी के साथ कहा कि मैं पहली हूँ जो यहाँ पे आके मैं मुंतखब होके प्राइम मिनिस्टर बैठी हूँ। एक पहलू ये था। दूसरा, उसने एक प्लान दिया। प्लान टैक्सेस के बारे में था। यहाँ भी टैक्सेस लगे इतने कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स इस वक्त मौजूद नहीं है ऐसा जिसकी जो बाइंग पावर है या जिसकी लिविंग कॉस्ट है वो अफोर्डेबल, उसके लिए बाइंग पावर नीचे आ गई है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, इसलिए एक बर्बादी का समय है मैशत की। तो इसने एक प्लान दिया जिसको कहा गया कि ये डिज़ास्ट्रस प्लान, ये तबाहकुन था। और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि 6 सितंबर को जब ये आई, और शॉर्टेस्ट पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह हमजा कुकड़ी था शॉर्टेस्ट अरसे तक रहने वाला चीफ मिनिस्टर पंजाब या चीफ मिनिस्टर, उसी तरीके से ये भी शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए वहाँ पे आई। एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट वहाँ पे हुई जो इसको लेके बैठ गई। एक वज़ीर ने पहले इस्तीफ़ा दिया, फिर जो वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो बड़ी एक लगता है कि पाकिस्तान और यूके के हालात में वो मुमासलत वाली बात है, इसलिए वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मुमासलत ये है कि यहाँ आजकल ऑडियो लीक्स का ज़माना है, और ऑडियो लीक्स का माहिर है ये ख़ानदान, जो शरीफ ख़ानदान है। अब शरीफ ख़ानदान कहना पड़ता है, जो ये इस वक्त इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको बिठाया गया है साइफर के ज़रिए से, इसकी पहली जो ऑडियो लीक्स आई थी वो 90s के ज़माने में आई थी, जब ये एक जज को ये कह रहा है और एक चीफ जस्टिस को ये कह रहा है कि मियाँ साहब कहते हैं कि तुसी इन्होंने सज़ावां दो, फिर सज़ा तजवीज़ करता है कि उनको आप 10-10 साल के लिए नायल करें, 7 के लिए करें, और फिर जज और ये बारगेन कर रहे होते हैं। और वो ऑडियोज़ जो थी वो एक सरकारी इदारे की इंटेलिजेंस एजेंसी का मुलाजिम था, वो लेके लंदन चला गया, वहाँ से वो आई, फिर वो अदालत में पेश हुए और उनके नतीजे में केस क्वाश हो गया। एक दूसरा ये है कि ऑडियो लीक इनकी किस तरह से हुई कि इसका जो पिछली वज़ीर दाखिला थी उसने ये किया, लिज ट्रॉस की, कि जो अपने उसका ज़ाती मोबाइल सेल फ़ोन था उससे उसने जो सरकारी कम्युनिकेशंस थे वो भेजना शुरू किए, तो वो लीक हो गया। जब वो लीक हुआ तो उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, और 2 दिन पहले तकरीबन 24-30 घंटे पहले नई एक खातून को उसकी पिछली की जगह जो वहाँ लगाया गया होम मिनिस्टर या उसको वज़ीर दाखिला लगाया गया। अब यहाँ वज़ीर दाखिला पे
क्या क्या इल्ज़ाम नहीं है, क्या क्या मुकदमात नहीं है, वज़ीर ख़ारजा पे क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है, वज़ीर आज़म पे क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है, बल्कि इस वक्त जो पाकिस्तान की काबीना, इट्स अ क्रिमिनल डेन। ये इस तरह लगता है कि कोई जुर्म का सिंडिकेटेड एक इदारा बना हुआ है पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है। तो उसके मुकाबले में वहाँ जब मईशत की बात आई और इसका प्लान नाकाम हुआ, जिस तरह डार का प्लान नाकाम हो गया, जिस तरह शहबाज का प्लान नाकाम हुआ, उसको कामयाब कहने वालों का प्लान खुद अपना भी नाकाम हो गया। तो ये नाकामियाँ यहाँ पे अगर हो तो इनका इनाम बढ़ जाता है, वहाँ पे हो तो इस्तीफ़ा देना पड़ता है। यहाँ ये कहते हैं कि जी हम लंदन में रहेंगे, लंदन से हम बहुत सीखते हैं, खाक सीखते हो। अब ये हया वाली बात आ गई कि वहाँ जो खातून गई हुई है उसके भाई ने कहा हुआ है कि मेरी बहन होल्ड करती हैं एवन फील्ड को। एवन फील्ड की खबर ये है कि उसको बेचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में करप्शन का मरकज़ समझा जाता है। और नवाज शरीफ की जहाँ भी करप्शन के जिक्र आते हैं, पहले सफ़े पे लोग गुफ्तगू करते हैं, लेक्चर में जिक्र आ जाए, किसी जलसे में जिक्र आ जाए, किसी मुशायरे में जिक्र। द इंडियन एक फ़िल्म बनी है, उसमें वो कहता है कि तुम हो तो शरीफ लेकिन तुम हिंदुस्तान के नवाज शरीफ हो, और फिर आगे गालियाँ बकता है वो कोई 4-5 मुसलसल जो दोहराई नहीं जा सकती। फिर ये दूसरी थी। और तीसरी बात ये थी कि इसने इस शॉर्टेस्ट पीरियड में कौम को मायूस किया। यहाँ 6 महीने हो गए, कौम मायूस नहीं, कौम गुस्से में है, कौम सड़कों पे है, कौम जलसे कर रही है, कौम जुलूस निकाल रही है, कौम नए इंतखाबात मांग रही है। वहाँ भी होपफुली अब उधर ही रास्ता खुलेगा जाके। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन है वो तोशा खाना का फैसला उसने क्यों रोक के रखा हुआ है, एक। दूसरा ये है कि तोशा खाना के लिए 2 रेफरेंस और चले गए, जो एक मुल्तान के वज़ीर आज़म ने दिए थे अपने एक सदर को और एक साबिक वज़ीर आज़म को, गाड़ियाँ दी थी उनके हवाले से। 2 रेफरेंसेस फाइल हुए हैं। एक तो रेफरेंस फाइल करने वाले सेनेटर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आज़म स्वाति साहब। आज उनकी बेल पिटिशन मैंने आर्गू की, और कल भागने के बाद आज पूरा टाइम उन्होंने लगाया इस बात पे कि आप सुने मत, मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। अदालत ने लेकिन कहा कि आप बहस करें ज़रूर, और उन्होंने कहा हमें ये एतराज़ है, हमें ये एतराज़। उन्होंने कहा सारे एतराज़ात समेत आप बहस करें। बहस मुकम्मल होगी, अब कल देखिए क्या फ़ैसला होता है आज़म स्वाति की ज़मानत के हवाले से। तो ये इलेक्शन कमीशन बेसिकली तो चाहिए ये कि जो 2 तोशाखाना के रेफरेंस फाइल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज़म स्वाति और एजाज चौधरी की तरफ से, वो इकट्ठे कर लिए जाएं और कंसोलिडेटेड कोई जजमेंट आए। लेकिन ये जो कि पॉलिटिकल होती है, इन सारी नौटंकी चल रही है, इसलिए फिर आज एक असद उमर ने ट्वीट भी किया था उसके ऊपर कि इलेक्शन कमीशन रोज़ उठता है तो सोचता है कि किस तरीके से हम सियासत में फ्रीक बन सकते हैं। आज भी उनका एक ऐसा कोई कम्युनिके बाहर आया जो इमरान खान के खिलाफ था, यानी उनका भी जो पूरा जोर है वो भी इमरान खान के ऊपर ही है। और तीसरा जो है ऑडियो लीक्स की जिक्र मैंने की कि ऑडियो लीक एक सामने आई, वो भी अंदर सामने आई। इसके बावजूद बरतानिया में वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो गई। नवाज शरीफ कब इस्तीफ़ा देगा, जिसके पूरे टब्बर का क्या क्या सामने आ चुका है और कितने दिनों में देगा। और ज़ाहिर है कोई, मैंने जिस तरह कहा तबाह कुन और उस आखिर में कहा हया कुन, तो ये दोनों चीज़ें मिलाएं तो इसका इस्तीफ़ा बनता है। जो ऑडियो लीक्स हैं उनके हवाले से उसमें मेरा इनपुट भी शामिल था। आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू किया है और उसके 3 हिस्से हैं जो गई है आइन के आर्टिकल 184(3) की पिटीशन। पहला हिस्सा उसका ये है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तीसरा ये कि ये तय किया जाए कि वो कौन था जिसने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के घर के फ़ोन को भी बग किया। कल फिर बात करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मेरी आपके लिए हमेशा से दुआ है, रहेगी, और आज फिर है कि अल्लाह ताला आपको सेहत इज़्ज़त के साथ हलाल रिज़्क़ नवाज़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।